हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है फिजिक्स क्लास में। आज जो है चैप्टर 2 का थ्योरी पार्ट नंबर 4 चलेगा, क्योंकि 3 पार्ट जो है इसके थ्योरी के हो चुके थे। आज जो है इसमें गॉस के अनुप्रयोग चल रहे हैं। गॉस के अनुप्रयोग 4 हो चुके थे। आज 5वां अनुप्रयोग होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार ये जो है बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, यानी 2023-24 की जो परीक्षा हुई थी उसमें आ चुका है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा था कि ऐसे करके प्रश्न पूछा था कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश या खोखला गोला। गोलीय कोश का मतलब क्या है? खोखला गोला। खोखला गोला के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके बाह्य बिंदु पर हमें ज्ञात करनी है, सतह बिंदु पर ज्ञात करनी है और आंतरिक बिंदु पर ज्ञात करनी है। यानी कि 3 बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। जैसे हमारे पास, आप समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर लिख लेना, इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमारे पास एक गोला है, यह बनाते हैं, ठीक, और ये पूरा का पूरा खोखला है। जैसे गेंद होती है, गेंद जो है खोखली। अब हमने क्या किया, इसे +q आवेश दे दिया। जब इसे हम +q आवेश देंगे तो आवेशों का वितरण इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ऐसे करके एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, जिसका पृष्ठीय वितरण आवेश कितना होता है? सिग्मा बराबर q/a होता है। और इसकी त्रिज्या अगर हम r मान लें, तब इस गोले के, ये जो खोखला गोला है, इसके बाहर, यानी बाहर कितनी तीव्रता होगी? इसके पृष्ठ पर यानी कि सतह पर कितनी तीव्रता होगी? इस सतह पर। और इस गोले के भीतर कितनी तीव्रता होगी? जैसे हमारे पास वो गेंद रखी थी कथानिका में, ये गोला है, इस गोले को जब आवेश देंगे तो इस पृष्ठ पर आवेश पूरे एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे। तो इस आवेश के कारण बाहर और इसके पृष्ठ पर और इसके भीतर कितनी तीव्रता होगी, ये हमें बताना है, ठीक, गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो चलिए, मान लिया हमने, माना R त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है। गोलीय कोश यानी कि ब्रैकेट में हम लिखे दे रहे हैं खोखला गोला है, जिसे +q आवेश देने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ पर आवेश का वितरण एक समान रूप से हो जाता है, जिसका पृष्ठीय वितरण आवेश सिग्मा बराबर q/a कूलाम पर मीटर स्क्वायर। आवेश का मात्रक मतलब कूलाम हो गया और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर होगा। तब इस गोलीय कोश के बाह्य बिंदु पर, या बाहर लिख देना, बाह्य बिंदु पर, सतह बिंदु पर, सतह या पृष्ठीय, सतह या पृष्ठीय बिंदु पर तथा आंतरिक बिंदु पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। बहुत ध्यान से समझना। ये हमने एक गोला बनाया, इस गोले के बाहर बिंदु पर, सतह पर और आंतरिक बिंदु पर, 3 जगह पर जो है तीव्रता ज्ञात करनी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगला जो है इसका जो है अगली चीज, अब हम क्या करेंगे, इसे साफ नहीं मिल रहा है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाहर सबसे पहले जो इसकी हेडिंग रहेगी फर्स्ट करके डाल देना, वह बिंदु पर, वह बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी एट एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो जब हम इसे +2 आवेश देंगे तो आवेशों का वितरण जिसके संपूर्ण पृष्ठ पर होगा, तो इसके चारों ओर गोलीय आकृति का ही एक गॉसियन पृष्ठ बनेगा। जिस आकृति का ये गोला है उसी आकृति का एक गॉसियन पृष्ठ बनेगा, जिसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर मान ली, ये त्रिज्या हमने स्मॉल आर मान, ठीक है, और ये वाली त्रिज्या इसकी कैपिटल आर है ही। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ के बारे में हम आपको बता चुके हैं पार्ट 1 में, नहीं पार्ट 2 में शायद। अब ये पृष्ठ पर कोई बिंदु क्या है, P है। अब इसका हमने छोटा सा एक क्षेत्रफल एरिया ले लिया, जैसे ये पूरा एरिया क्या है, A है, इसका क्षेत्रफल अवयव यानी छोटे से टुकड़े का एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा D। ये हमने कोई छोटा सा टुकड़ा ले लिया जिसका मतलब कि क्षेत्रफल सदिश कहाँ की ओर होगा, हमेशा बाहर की ओर, और वैद्युत क्षेत्र भी यहाँ इसके चारों ओर +2 है, +2 है, प्लस से हमेशा बल रेखा बाहर की ओर जाती है, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान होगा वो भी बाहर की ओर जाएगा। अब यहाँ पर इस समय पर थीटा क्या हो जाएगा, इस समय पर थीटा जो है अगर एक ही दिशा में है ये, तो थीटा का मान 0 हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र और डीए इनके बीच में अगर ये एक समान दिशा में तो इनमें थीटा का मान कितना होता है, 0। अगर डीए ऊपर की ओर होता तो इनके बीच में थीटा होता 90°। चलिए अब बाह्य बिंदु पर हम देखेंगे, मान लिया हमने, माना गोलीय कोश के चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ बनता है, ठीक, जिसके बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल अवयव डीए से होगा, क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम केवल इतने से निकालेंगे, इतने से निकालने के बाद क्या करेंगे, जब इतना से निकल आएगा तब पूरे का निकाल लेंगे। ये जो बाहर वाला प्रश्न है इसके लिए
इसके लिए नहीं निकालना है, हम बाहर के लिए निकालना है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई ई इंटू में वेक्टर ए इंटू डी। हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर हटाते हैं और कॉज थीटा लगाते हैं। यहां आपको दिख रहा होगा थीटा का मान इस समय पर है कितना, यहां पर थीटा का मान जो है वो है ई डी ए कॉज जीरो। कॉज जीरो की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो यहां से डी फाई ई का जो मान निकालेंगे इसका तो मान 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास ए इंटू डी। ये डी फाई ई आया है इसके लिए। अब हम पूरे के लिए जब निकालेंगे तो हम फाई ई निकालेंगे। तो इतना स्क्रीनशॉट लेके आगे की कहानी मिटा रहे हैं ऊपर, ये देखिए हेडिंग मिटा दे रहे हैं। अब जो है हेडिंग आप लोग स्क्रीनशॉट में देख चुके हैं। चलिए ये भी मिटा दे रहे हैं, उसका क्या काम। अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल ए जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर, त्रिज्या बराबर स्मॉल आर है ऊपर वाले के लिए, ठीक है, कैपिटल आर के लिए नहीं, से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा, कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर, हम डी फाई ई का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। चूंकि ये पूरा का पूरा बंद है तो समाकलन का साइन ये लगेगा। किसके सापेक्ष होगा समाकलन, ए के सापेक्ष। चाहो तो लिख दो, नहीं चाहो तो मत लिखो, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, फाई ई ऐसे ही रहने दें, डी फाई ई का मान उठा के यहां रखना है। जिसके साथ डी होता है उसे अंदर रखेंगे और बाकी की जो चीजें हैं उसे हम बाहर कर देंगे। फाई ई बराबर ई इंटू में डी। जिस तरह से dx का समाकलन केवल x होता है उसी तरह से dA का समाकलन केवल a हो जाएगा। तो यहां से फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू ए। लेकिन बाहर वाले पृष्ठ के लिए जो a का मान आएगा क्या हो जाएगा, बाहरी पृष्ठीय जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो a का मान कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है बाहर वाले के लिए, स्मॉल आर। तो हम यहां मान रख देंगे फाई ई बराबर में e इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। समीकरण हम 1 बना देंगे। ये जो है इसके पास में ही आप लिख लेना लाइन खींच के ये चीज। परंतु हमें क्या करना है, हमें गॉस की प्रमेय की सहायता लेनी है। परंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये तो पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, इतना स्क्रीनशॉट लेकर के अब हम क्या करेंगे, देखिए बहुत आराम से पढ़िए, कुछ नहीं है इसमें। लेकिन आपने शायद पढ़ा है, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है। तो यहां से क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे। चलिए ये चीज हम यहां लिख दे रहे हैं, चूंकि
सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होगा, तो यहां से क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। ये जो ए रहेगा ये इस वाले गोलीय कोष के लिए रहेगा, ये जो ए था ये बाहर वाले के लिए था, समझ रहे ना। अच्छा, यहां पर जो सिग्मा हो जाएगा ए हो जाएगा वो 4 पाई, जैसे यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर आया था ऐसे ही यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये किसके लिए हम ले रहे हैं, कैपिटल आर वाले गोले के लिए। इतनी बात समझानी थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाई ई ऐसे ही रहने दें, क्यू की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, और बटे में क्या है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण हमारे पास 2 हो गई। ये चीज भी हमें साइड में लिखनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 देखिए कौन सी है हमारे पास, ये है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और समीकरण 2 कौन सी है, ये है सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और बटे में एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें मिटा देना है, कुछ नहीं करना हमें, लिखो और मिटाओ, याद भी करो सब में। अच्छा, 4 पाई और 4 पाई ये आमने सामने है, कट जाएगा, यहां बचेगा आर स्क्वायर और सिग्मा आर स्क्वायर और बटे में एप्सिलॉन नॉट। अगर हम यहां से देखें तो सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहने दो, आर स्क्वायर के बटे में स्मॉल आर स्क्वायर लिख सकते हो, या तो आप सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्मॉल आर का स्क्वायर, ये बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। कहां पर, बाह्य बिंदु पर, चाहे यहां मान लो चाहे यहाँ 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 कहीं भी आप जो है देख लो, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी ही आएगी। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला हमारे पास क्या आएगा, पृष्ठीय बिंदु पर, दूसरा हमारे पास आएगा पृष्ठीय या सतही बिंदु पर, यानी कि एट सरफेस पॉइंट। गोला तो हमारे पास यही है, लेकिन ये P हमने कहा यहां बना दिया, गोला हमारे पास यही रहेगा, लेकिन अब की जो P रहेगा वो कहाँ रहेगा, यहां पर रहेगा, ये बिंदु P रहेगा, और ये इसका क्षेत्रफल अवयव है, जिसकी दिशा, क्षेत्रफल की दिशा इधर की ओर होगी और वैद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर होगा। इस अवस्था में भी हम थीटा का मान यहाँ पर 0 मान लेते हैं। चलिए, सतही बिंदु पर आपने देखा होगा कि स्मॉल आर का मान जो है कैपिटल आर के बराबर है। क्या हो जाएगा, इस अवस्था में कैपिटल आर का मान स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, तब E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर बटे आर स्क्वायर से, ये वाले से, इस वाले से, बाह्य बिंदु वाले से हम क्या करेंगे, जहां पर हमें स्मॉल आर दिख रहा है वहां पर हम क्या कैपिटल आर नहीं लिख सकते क्या, इससे ये काट दो, आपके पास क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर 1 रहता है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन, ये पृष्ठीय बिंदु पर हो गया या सतही बिंदु पर, यानी कि यहाँ पर चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर कहीं पर भी आप देख लो, ये इतना मिलेगा। अब जो तीसरा पॉइंट रह गया है हमारे पास, वो कहां पर रहेगा, आंतरिक, यानी कि एट इंटरनल पॉइंट, आंतरिक बिंदु पर।
आंतरिक बिंदु पर इस अवस्था में कैपिटल आर का मान स्मॉल आर से बड़ा है। कैसे? अब कि ये बिंदु P यहां पर नहीं है, थोड़ा जो है बाहर शोर होता है, इसलिए जो है वीडियो बार बार पॉज करनी होती है। ठीक है, थोड़ा आप जो है बर्दाश्त करें इसे। बर्दाश्त क्या, कट हो जाता है बार बार, कोई परेशानी नहीं। लाइव थोड़ी चल रही है, लाइव इसमें नहीं चल रही क्योंकि नेट की प्रॉब्लम रहती। अब यहां पर बिंदु P है, आंतरिक बिंदु पर हम बना है। आंतरिक बिंदु पर अगर देखा जाए प्लस क्यू, प्लस कहाँ है? बाहर की ओर। प्लस से हमेशा बल रेखाएं कहाँ की ओर भागेंगी? बाहर की ओर भागेंगी। जब ये बल रेखाएं बाहर की ओर जाएंगी तो पृष्ठ के भीतर फ्लक्स का मान कितना रहेगा? 0। जिसके भीतर कोई बल रेखा नहीं जाती वहां वैद्युत फ्लक्स कितना रहता है? 0 रहता है। देखिए प्लस क्यू के कारण बाह्य बिंदु से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई प्रतीत होती है। तब गोलीय कोश के भीतर, गोलीय कोश यानी खोखले गोले के भीतर, एक मिनट, कोई फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा, नहीं होगा। अर्थात फाई ई का मान क्या रहेगा? 0। तब फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू ए हो जाएगा। इससे हमारे पास क्या बनेगा? यहां ये मिटा देना है, इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। फाई ई का मान कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, E इंटू ए। अगर हम यहां से देखें तो E का मान क्या हो जाएगा? 0। लेकिन यहां याद रखना A 0 के बराबर नहीं है क्योंकि उसका कुछ ना कुछ एरिया जरूर है। अतः गोलीय कोश के आंतरिक बिंदु पर तीव्रता सदैव शून्य रहती है, शून्य रहती है। यही आपको जो है अगले वाले में तीसरा वाला पॉइंट जो है, अगले वाले जो अनुप्रयोग है वो भी यानी छठा अनुप्रयोग है, उसमें भी यही आपको करना है। समझ गए? ये तीसरा पॉइंट था, इसके पहले सेकंड पॉइंट था। 5 अनुप्रयोग हो गए। छठा अनुप्रयोग क्या है? समझो बड़े ध्यान से। छठा अनुप्रयोग लिख देते हैं। ये है वैसे अब की ठोस बोला होगा, पहले खोखला बोला था, अब की जो है ठोस बोला होगा। पहले पृष्ठीय वितरण आवेश Q/A था, अब की आयतन वितरण आवेश होगा ρ बराबर Q/V। ठीक है, अब की ये रहेगा। चलिए हम लिख लेते हैं। अब की क्या है? छठा, एक समान रूप से आवेशित ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई अचानक गोला होगा, कोई ठोस गेंद है और अचालक है। जब अचालक है, जब हम इसे प्लस Q आवेश देंगे
तो आवेशों का वितरण इसके चारों ओर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा और इसके पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा। ये हमारा हाथ गोला है, समझो, पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा। अब भीतर तो कोई, क्योंकि अचालक है, भीतर तो कोई जो है फ्लक्स जनरेट होगा नहीं, तो भीतर के लिए जो तीसरा पॉइंट हमने बताया था, आंतरिक बिंदु पर फ्लक्स 0, तो वैद्युत क्षेत्र का मान भी 0 रहेगा। जब हम इसकी त्रिज्या जो है आप कैपिटल R मान लें, जब हम इसके बाहर बिंदु पर निकालेंगे तो देखते हैं कितना आता है, पृष्ठीय बिंदु पर देखेंगे कितना आएगा, और फिर आंतरिक बिंदु पर तो आपको हमने बता दिया 0 आएगा, फिर भी निकाल कर बताएंगे, ठीक है। तो हमने क्या माना R त्रिज्या का कोई, माना होना वैसे अपने आप से लिखा करो तो ज्यादा अच्छा है, कोई अचालक गोला है, अचालक गोला है जिसका आयतन वितरण आवेश, जब +2 आवेश देंगे तो आयतन वितरण आवेश रो बराबर Q/V कूलाम पर मीटर क्यूब। अब की एरिया होता तो मीटर स्क्वायर, V है तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मीटर क्यूब होगा। तब हम कहाँ निकालेंगे, इसके बाह्य बिंदु पर। पहली चीज कहाँ निकालेंगे, बाह्य बिंदु पर। जब हम बाह्य बिंदु पर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इतना लिखने के बाद, ये गोला बनाने के बाद, अब ये हेडिंग डालेंगे फर्स्ट वाली, तब इसके लिए दूसरा गोला बनाएंगे। दूसरा गोला क्या होगा, ये वाला। इसी गोले में जो है हम बना देना, गोल बनाना, ठीक है। चलिए समझ तो गए होंगे आप लोग। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, इस माना यहां से यहां तक, ये बिंदु क्या है P, बाहर की ओर इसका क्षेत्रफल अवयव dA, और ये इसका क्षेत्रफल अवयव है, और ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र E है। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आप लोग जो है बार बार बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस अवस्था में, अच्छा इस अवस्था में याद रखना कैपिटल R का मान जो है स्मॉल r से कम होगा, ये लिख सकते हो आप। फिर से वैल्यू, क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, d phi e into dA। वेक्टर हटाएंगे, cos थीटा लगाएंगे। cos थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, केवल d, इसका मान 1 होगा, इसकी गुणा 1 से कराओगे तो यही आएगा। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये हेडिंग में बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या r है, स्मॉल r, से होकर गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई, हम डी फाई ई का समाकलन कर देंगे, बिल्कुल वैसा ही है पिछले वाले जैसा, ई और यहाँ पर इसका मान रखेंगे ई इंटू डी ए, ई को बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा हमारे पास डी ए। डी ए के लिए अभी हमने बताया था आपको ई इंटू क्या हो जाएगा ए, ये भी बता रहे हैं। अब यहां से ए का मान छोटी आर के लिए ए का मान कितना आएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यही तो आएगा। अब यहां से जब हम देखेंगे तो फाई ई का मान आएगा ए इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, समीकरण 1। यहां तक तो पिछले वाले जैसा है, बिल्कुल सेम टू सेम। लेकिन अब गॉस की प्रमेय लगाएंगे तब हम इस गोले के लिए लगाएंगे, यहां तक इस बाहर वाले गोले की बात कर रहा था इसके लिए, परंतु किससे, परंतु गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या कहती है, फाई ई का मान आप कितना लगाएंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहां पर क्यू का मान आया, ये इतनी चीज समझो, क्योंकि रो बराबर अभी हमने कितना बताया था, क्यू अपॉन वी, तो यहां से क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू वी। अच्छा, कैपिटल आर त्रिज्या के लिए, आर त्रिज्या के लिए जो v का मान हो जाएगा वो 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। ऐसा क्यों, अभी आयतन रहेगा क्योंकि ये ठोस गोला, हमने बताया था आपको, जब ठोस गोला है तो यहाँ पर q के स्थान पर तो चलो हम q इंटू वी लिख देंगे, एक मिनट, रो इंटू वी लिखेंगे बटे में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इस v की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, v की जगह पर हम लिखेंगे फाई ई बराबर रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इस v की जगह पर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, समीकरण 2। इतना इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मिटा देना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 ये है हमारे पास ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और समीकरण 2 क्या है, रो बटे में एप्सिलॉन नॉट गुणा में 4/3 पाई कैपिटल आर। अच्छा, 4 से 4 कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल, ये जो आर आएगा ये इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा रो कैपिटल आर क्यूब बटे में, ये 3 हम पहले लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये आर गुणा में है, इधर आएगा तो क्या है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी कहां पर, बाह्य बिंदु पर। अब हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट इसका लिखेंगे, सेकंड पॉइंट कहां पर, सतह या पृष्ठीय बिंदु पर, पृष्ठीय बिंदु पर। जब हम पृष्ठीय बिंदु पर देखेंगे तो कैपिटल आर का मान स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए आप गोला देखिए, ये स्मॉल आर मतलब कैपिटल आर त्रिज्या का गोला था, जब इसी पृष्ठ पर यहाँ पर मान लिया देख रहे हैं तो ये त्रिज्या क्या हो जाएगी, स्मॉल आर, ये आर और ये आर दोनों एक समान है। तो इस अवस्था में तब ई बराबर, एक मिनट, चूंकि बाह्य बिंदु पर ई बराबर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये बात,
हम क्या करेंगे, स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर की घात 3, ऐसे ही इसकी जगह पर आर स्क्वायर, ये चीज है। अब यहाँ आर की घात 3 है, यहाँ आर की घात 2 है, तो अगर हम इसे ऐसे लिख लें आर की घात 2 इंटू में आर लिख दें और बट्टे में आर की घात 2, आर घात 2 से आर घात 2 कट गए, हमारे पास कितना बचेगा, ये मिटा देंगे। इसका क्या काम है, यहां से हमारे पास जो ई का मान आएगा वो कितना आएगा, रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट और ऊपर क्या बचेगा, केवल आर, ये आप लिख सकते हैं इतना, ठीक है। तीसरा पॉइंट फिर से भाई, थोड़ी जो है, तीसरा पॉइंट हमने आपको बताया था कि जब पृष्ठ पर प्लस आवेश होते हैं तो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा बाहर की ओर जाती हैं, जबकि ये गोला अचालक है तो इसमें भी वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाएंगी, तो अंदर कोई फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। आंतरिक बिंदु पर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर हमने देख लिया, यहाँ पर कोई बिंदु पी है, इसके चारों ओर ऐसे करके, ठीक है। तो इस अवस्था में क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का मान बड़ा हो जाएगा स्मॉल आर से, तब फाई ई का मान कितना हो जाएगा, अंदर क्यों 0। वही बात जो तीसरा आपने मतलब 5वें वाले का लिखवाया था, भाई सेम सब कुछ लिख लेना, तो इसलिए ई बराबर क्या रहेगा, 0। तो आंतरिक बिंदु पर कोई फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, बस यही लिखना है और कुछ नहीं, या इतना लिख दो छोड़ दो। अब इसमें एक और बचा है, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन। चलिए ये भी देखते हैं, लिख देते हैं। तो मान लिया इसमें आर त्रिज्या का कोई गोला है और यहां पर कोई बिंदु क्या है, पी है, इसका क्षेत्रफल सदिश जो होगा बाहर की ओर होगा, वैद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर होगा, क्योंकि आपकी यहाँ पर प्लस क्यू आवेश यहाँ रखा बिंदु आवेश। चलिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, माना होगा आप लोग खुद लिख सकते हैं। माना कैसे लिखेंगे, माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोला है जिसके केंद्र O पर प्लस क्यू आवेश रखा है, तब इसके बाहर यानी कि पृष्ठीय बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। तब के बाद ये सब क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई इंटू टी। अगर ये एक ही दिशा में है तो यहाँ पर थीटा का मान हम 0 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थीटा लगाना है तो भी उसका टोटल मान जो है वही निकल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ई डी ए और फिर कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है यहाँ पर 0, चूंकि कॉस 0 बराबर क्या होता है 1, तो E इंटू डी ए 1, ई डी ए एकम ई डी ए वही है। अब हम क्या करेंगे, हमने क्षेत्रफल अवयव के कारण तो निकाली, आप पूरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे। तो जब पूरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पूरे पृष्ठ के लिए निकालते हैं। गॉस के नियम से सत्यापन करेंगे कूलाम के नियम का।
अब क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ए के लिए हम क्या करेंगे, फाई ई का मान निकालेंगे, डी फाई ई का समाकलन और डी फाई ई का मान ई को बाहर निकाल लेंगे। डी ए का समाकलन हमें पता है कितना होता है, इनटू में ए, और चूंकि ए का मान क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इच्छा है आपकी स्मॉल आर अगर लें तो स्मॉल आर स्क्वायर ले लें, कोई परेशानी नहीं, चाहे। अब हम क्या करेंगे, फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, समीकरण 1। परंतु गॉस की प्रमेय से क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से दोनों मान आमने सामने रखेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर और सामने क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो क्या, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे देखिए, यहां से अगर हम ई का मान निकालेंगे तो 1/4 पाई आर स्क्वायर सामने क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा का पूरा पद इस तरफ है। चाहे तो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहने, इसे इस तरफ लिख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1। अब हम मान लें यदि बिंदु P पर कोई आवेश Q0 रखा, तब प्लस Q के कारण Q0 पर आरोपित वैद्युत बल क्या हो जाएगा, F बराबर Q0 इंटू ई। एक तो जाए, हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से Q0 ऐसे ही रहने दें, इसकी वैल्यू रख लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये अगर यहां से F बराबर रहेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और ये Q0 बटे में आर स्क्वायर। इसे मान लीजिए Q1 है, ये Q2 है, तो यही तो क्या है, यही कूलाम का नियम। ठीक, तो आज ये चैप्टर समाप्त होता है। कल जो है अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 5 में आपको इसमें 16 शायद न्यूमेरिकल है, 16 के 16 न्यूमेरिकल या तो 2 पार्ट में बना देंगे, जिससे जो है पार्ट 6 हो जाएंगे इसके, और सारा जो है पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आपका ये थ्योरी पार्ट जो है समाप्त हो चुका है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का अगले वीडियो में। थैंक यू।